तो शुरू करें। ये बताओ, तुम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हो ना? उस पे मूल्य लिखा रहता है, ठीक है? मान लो उस सामान का मूल्य लिखा है 500 रुपये। कितना लिखा है? 500। ठीक है, और तुमने दुकानदार को कितना दिया? 500 दे दिया। अगर वह दुकानदार उस सामान को 500 में ही खरीदा है तो क्या उस दुकानदार को 1 भी रुपये का फायदा होगा? नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार उस 500 की चीज को कुछ कम दामों में खरीदा होगा ना? क्यों? क्योंकि वह भी उस पर कुछ पैसे कमाएगा। तो जो पैसा उस पर कमाएगा उस चीज को उसका लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाभ होता है। अब मान लो दुकानदार 500 रुपये में कोई चीज खरीदा है और वह कितने में बेच देता है? 450 में। ये ज्यादा है कि ये 500? ठीक है, तो ये 450 में अगर बेच देता है तो क्या उसको फायदा हुआ? नुकसान हुआ? तो उसको क्या बोलते हैं? हानि। वेरी गुड। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह क्या है? लाभ और हानि। लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, किसी भी वस्तु को, ठीक है, लाभ कब होता है? लाभ, मान लो किसी भी वस्तु को हम कितने में खरीदे हैं? 1000 में। कितने में? ठीक है, मान लो ये खरीद मूल्य लिखो, पहले लाभ नहीं, खरीद मूल्य। क्या है? खरीद मूल्य। ठीक है, और हम उसको बेचते कितने में है? बिक्री, मतलब उसको बिक्री करते हैं। इसको खरीद या क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और बिक्री, जो बेचा जाने वाला मूल्य है, अगर हम उसको बेचते हैं 1070 रुपये में। कितने में? 1070 रुपये में। तो हमारा लाभ क्या हो जाएगा? इसमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1070। खरीद मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 1000। क्या है? 1000। तो हमको इसमें से घटाए तो क्या मिला? 70 रुपये। क्या मिला? 70 रुपये। तो लाभ कितना कमाए? 70। लाभ कितना कमाए? 70। ठीक है, अब इसी का उल्टा अगर कर दें, सपोज कि किसी वस्तु को हम खरीदे हैं 1000 में, ठीक है, और बेच रहे हैं 950 में। सीधी सी बात है, ओरली मौखिक भी देखो, 1000 में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं? 950 में। तो क्या हमको वो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? वेरी गुड, नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मूल्य हम कितने में खरीदे हैं? वो वस्तु 1000 में, बेच कितने में रहे हैं? 950 में। तो जाहिर सी बात है हमको 50 रुपये का क्या होगा? हानि होगा। तो कुछ बुक से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख सकते हैं। बुक लो, शिवम बुक दो। गुड। देखो यहाँ पर तुम्हारे बुक में यहाँ कुछ प्रश्न है, ठीक है। यहाँ दिया है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ अथवा हानि। तो पहला प्रश्न में तुम्हारा क्रय मूल्य कितना दिया है? 6000। क्रय मूल्य कितना है? 6000 रुपये। कितना है? 6000 रुपये। और विक्रय मूल्य उसका है 6500। कितना है? 6500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ लाभ होगा ना, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारा लाभ कितना हो गया? पहले निकालोगे 6500 माइनस 6000 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 500 रुपये। क्लियर? दूसरा है 4320 रुपये में खरीदे और 4300 रुपये में उसको क्या कर दिए? बेच दिए। 4300 में खरीदे और 4320 में खरीदे। कितने में खरीदे? 4320। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है?
क्रय मूल्य है 4320, 4320, 4320। और विक्रय मूल्य क्या है 4300। कितना है 4300। हो गया। तो अब देखो यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है? क्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ हानि हुई। क्या हो गया? हानि। तो हानि का फॉर्मूला, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय। इसमें क्या था? विक्रय मूल्य पहले था, क्रय मूल्य उसमें से घटाना था। इसमें क्या है? क्रय मूल्य पहले और विक्रय मूल्य उसमें से क्या घटाना है? घटाना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? ठीक। और इसमें कितना है विक्रय मूल्य? 4300। ठीक है, तेज बोलो और सब बोलो। तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया? 20 रुपया बचा। तो ये हानि हमारे कितने की हुई? हानि बराबर 20 रुपया। क्लियर? लगेगा? जो नहीं समझ में आएगा पूछना। ठीक है? ओके।